एक ओवर 17 रन मैदान पर मौजूद थे रिंकू सिंह और रविंद्र जडेजा आग उगलने को तैयार थे मार्क वुड। फिर आखिरी गेंद तक चले जबरदस्त घमासान में हुआ कुछ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। तो आखिर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन, किसने ठोके सबसे तेज शतक, कितने रनों का मिला था टीम इंडिया को लक्ष्य, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कौन सी टीम अंत में मार पाई है बाजी, क्या टीम इंडिया को मिली जीत, क्यों ये रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबला इतिहास के पन्नों में हो गया दर्ज। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट के बाद टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले अंग्रेजों को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और यह फैसला कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंग्लैंड टीम कुछ ऐसा कर जाएगी। पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए कप्तान जॉस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को पीटना शुरू कर दिया। जॉस बटलर ने केवल 40 गेंद का सामना करते हुए अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन राहत की बात यह थी कि रोहित शर्मा के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर से देखने को मिल गया। अपने खतरनाक रफ्तार और इन और आउट स्विंग से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर जसप्रीत बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट झटककर इंग्लैंड टीम की कमर तोड़ दी थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया को पूरी टीम 200 रनों तक भी नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन इंग्लैंड टीम के लिए संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन। इस खतरनाक बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बुमराह से लेकर सिराज यहां तक कि रविंद्र जडेजा हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। देखते ही देखते लिविंगस्टन ने केवल 70 गेंद का सामना कर अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इसके बाद भी इस खिलाड़ी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अपनी टीम के स्कोर को इस खिलाड़ी ने 102 गेंद पर 145 रनों की बेहतरीन पारी 8 खौफनाक गगनचुंबी छक्के की मदद से 50 ओवर में 298 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पीछे जा चुकी थी। भारतीय टीम के लिए सबसे सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किया। उन्होंने 5 बल्लेबाज का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज जो इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरे। यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट के बाद अब वनडे में भी दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। मैदान पर उतरते ही ये दोनों खिलाड़ी बौखलाए हुए अंदाज में नजर आ रहे थे। अपना सारा गुस्सा इन अंग्रेज गेंदबाजों पर उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक के बाद एक इन दोनों बल्लेबाजों ने खौफनाक अंदाज से चौके लगाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रोहित शर्मा तो मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में रन बटोरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में पहले पावर प्ले में टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर टीम इंडिया को लग रहा था कि बड़े ही आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर टीम इंडिया की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मोइन अली को गेंद थमाई। उन्होंने पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा और फिर अंतिम गेंद पर शुभमन गिल को केवल 15 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रोहित 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया का 2 विकेट बहुत जल्द गिर गया। भारतीय टीम 15 ओवर में 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। मैदान पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और देखते ही देखते जायसवाल ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 55 गेंद में ठोक दिया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि टेस्ट सीरीज की तरह आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। वो बेरहमी से अंग्रेजों की कुटाई कर रहे थे। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने अपना तूफानी शतक भी 92 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद तो भारतीय खेमा खड़े होकर इस बल्लेबाज के लिए तालियां बजाने लगा, लेकिन शतक लगाने के बाद यशस्वी जायसवाल मोइन अली के शिकार हो गए। रिंकू सिंह का साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। जायसवाल ने अपने इस पारी में 9 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके की मदद से 110 रन बनाए, लेकिन रिंकू सिंह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा आ गए। टीम इंडिया को अभी भी जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड जीत की तरफ बढ़ रही थी। 48वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स और फिर क्या था, रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वॉक्स के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए रविंद्र जडेजा ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 27 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 49वां ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली 10 रन ही दिए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 17 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी मार्क वुड के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 13 रन बनाने थे, लेकिन मार्क वुड की दूसरी गेंद पर भी जडेजा ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 9 रन रह गए। तीसरी गेंद पर मार्क वुड ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 8 रन। मार्क वुड की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की जीत का ऐलान
हैरान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक 46 गेंद में पूरा कर लिया था। अब पूरी तरीके से मैच भारत की मुट्ठी में था, लेकिन मार्क वुड ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर रिंकू कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे, स्ट्राइक पर थे रिंकू। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, मार्क वुड ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौंधी। कोहली के अंदाज में उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया। जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विशाल लक्ष्य को हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।